स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम देखते हैं ये होता है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर टार्क लगाती है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पैदा होता है। यानी कि जब दो डिफरेंट बॉडी आपस में एक्शन और रिएक्शन करते हैं, एक एक्शन करती है दूसरी उस पर रिएक्शन करती है उसी टाइम में और कोई डिले नहीं होता, और ये जो होता है इक्वल होता है और अपोजिट होता है। तो जब दो डिफरेंट बॉडी आपस में एक्शन के एक एक्शन करती है दूसरी पे और दूसरी जो होती है रिएक्शन करती है, और इसमें कोई डिले नहीं होता, और इसमें जो फोर्स होती है वो लीनियर फोर्स होती है। इनके फोर्स जो होते हैं लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं वो इक्वल एक ही लाइन में होता है। और उसके बाद जो क्या होता है उसके बाद ये बताते हैं ये हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है हमेशा ना डिफरेंट बॉडी पे होता है, कभी सेम बॉडी पे हो ही नहीं सकता। जैसा कि हम देखते हैं इसकी एग्जांपल में, आप ना एक दीवार पे मुक्का लगाते हैं तो आपके हाथ में पेन होता है, आपके हाथ में दर्द होता है, हालांकि आपने दीवार को मारा, दीवार को ही टूटना चाहिए। दीवार क्यों नहीं टूटती? क्योंकि दीवार को ही टूटना चाहिए तो दीवार नहीं टूटती, बल्कि आपके हाथ में ही पेन होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि दीवार ने भी उसी टाइम अपना रिएक्शन शो करवा दिया था। और जैसा कि हम बाल को ग्राउंड पे लगाते हैं तो बाल ना ऊपर आ जाती है, हम जिनकी बाल अपना एक्शन ग्राउंड पे लगाती है और ग्राउंड उसका ना रिएक्शन लगाता है जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाती है। और बाकिंग होगी, बाकिंग में जैसे फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो हेल्प करवा रही होती है, फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो सपोर्ट करवा देती है वाकिंग में। जब वाकिंग में हम अपने जो बॉडी जो होती है वो ग्राउंड पे एक्शन लगाती है और जो ग्राउंड होता है उस पर रिएक्शन करता है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल में देखते हैं पुलिंग एंड इलास्टिक बैंड। जैसे कि हम एक रबड़ को लेते हैं, उस पर एक्शन लगा के हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन वो जो रबड़ होता है रिएक्शन शो करवा के आगे की तरफ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्विमिंग जो जब हम कर रहे होते हैं तो हम अपना एक्शन हाथ से पीछे लगा रहे होते हैं लेकिन हम आगे जा रहे होते हैं। तो उसके बाद रोइंग का बोट, एक बोट मैन होता है जो कश्ती को चला रहा होता है, बोट को चला रहा होता है, तो वो अपना एक्शन पीछे की तरफ कर होता है लेकिन कश्ती आगे जा रही होती है, बोट आगे जा रही होती है। बाकिंग, जैसा कि पहले बताया, बाकिंग में जो होती है फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करवाती है, फ्रिक्शन फोर्स ही हेल्प करवाती है बाकिंग में, सपोर्ट करवाती है। वॉकिंग में बॉडी जो होती है वो अपना एक्शन ज़मीन पे लगाती है और ज़मीन जो होती है रिएक्शन बॉडी पे लगाती है। जब इसकी एग्जांपल में हम देखें, हम बाल को नीचे गिराते हैं तो वो ऊपर आती है, बाल नीचे एक्शन ज़मीन पे एक्शन लगाती है, जो ज़मीन होती है उस पर रिएक्शन लगवाती है जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाती है। हम एक रबड़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसमें जो होता है क्या होता है, उसमें जो होता है वो हम एक्शन कर रहे होते हैं लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है रबड़ आगे की तरफ चला जाता है। हम स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग से हम अपना एक्शन पीछे की तरफ कर रहे होते हैं हाथ से, लेकिन उसका रिएक्शन ये होता है कि हम आगे जा रहे होते हैं। उसके बाद एक रोइंग का बोट होता है, यानी कि एक बोट मैन होता है वो कश्ती को चलाता है, वो अपना एक्शन पीछे की तरफ करता है लेकिन कश्ती आगे जाती है। उसके बाद वाकिंग में जो होती है फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट करती है, जो बॉडी होती है वो ग्राउंड पे अपना एक्शन लगाती है और ग्राउंड जो होती है उस पर रिएक्शन लगाती है बॉडी पे। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मतलब अब देखो गन और बुलेट्स की आ गई। गन जो होती है वो अपना एक्शन लगाती है बुलेट्स को ताकि बुलेट्स बहर जाए, लेकिन बुलेट्स बहर हो जाने से पहले ही अपना रिएक्शन लगा देती है बुलेट गन पे, गन जो होती है पीछे हो जाती है। अक्सर आपने मूवीज में यूट्यूब चैनल पे कहीं भी देखा होगा, जो सोल्जर्स होते हैं वो गन को चला रहे होते हैं तो वो जब जैसे ही वो बुलेट्स पे फोर्स लगाते हैं एक्शन करते हैं तो उनकी गन ना अचानक से ना पीछे आती है पहले, उसके बाद ही बुलेट शूट होती है। उसके बाद दो बॉक्सर्स हैं, दो बॉक्सर जो होते हैं, एक बॉक्सर जो होते हैं वो दूसरे की जॉ पे एक्शन कर रहा होता है, दूसरे का जॉ जो होता है उसी टाइम ही रिएक्शन कर देता है। उसके बाद जो ये कश्ती होती है, बोट होगी, उसमें बोट मैन जो होते हैं वो चला रहा होता है उसको ना, वो जो अपना एक्शन पीछे की तरफ कर रहा होता है और रिएक्शन जो होता है वो आगे की तरफ हो रहा होता है। थैंक यू सो मच।